अमेरिका के वॉशिंगटन से लेकर मिडिल ईस्ट के तेहरान और बीजिंग के सत्ता के गलियारों तक इस समय सिर्फ एक ही भीषण गूंज है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के नाम एक ऐसा संबोधन दिया है जिससे दुनिया की महाशक्तियों के बीच एक बहुत बड़ा भूचाल ला दिया है। यह सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक भाषण नहीं था, बल्कि एक ऐसा विस्फोटक ऐलान था जिसने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, वैश्विक सुरक्षा और अमेरिका के अपने अंदरूनी सिस्टम की चूल्हे हिलाकर रख दी है। जब राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस के पोडियम पर आए तो उनके तेवर बेहद आक्रामक थे और उनके हाथ में एक ऐसा रिपोर्ट कार्ड था जो एक साथ कई मोर्चों पर बड़ी तबाही और बड़े बदलाव का इशारा कर रहा था। दोस्तों, इस पूरे संबोधन में उन्होंने घरेलू राजनीति से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा तक हर उस मुद्दे को छुआ जो इस समय दुनिया भर के लिए सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है। इस ऐतिहासिक भाषण का जो हिस्सा सबसे ज्यादा चौंकाने वाला और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आग की तरह फैलने वाला साबित हुआ, वो था ईरान के ऊपर उनका दिया गया एक बेहद गंभीर और रहस्यमयी बयान। राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया के सामने खुलकर यह दावा किया कि अमेरिका इस समय के मामले में एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक रणनीतिक सफलता की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने बहुत ही अटूट विश्वास के साथ अमेरिकी जनता को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार की जो गुप्त योजनाएं और रणनीतियां हैं वो बिल्कुल सही रास्ते पर आगे बढ़ रही हैं और इसका एक बहुत बड़ा सीधा असर बहुत ही जल्द पूरी दुनिया के सामने आने वाला है। हालांकि अपने चित परिचित अंदाज में उन्होंने इस बात को पूरी तरह से सस्पेंस में रखा कि ये बड़ी सफलता आखिर किस रूप में दिखने वाली है। उन्होंने पूरे भाषण में यह साफ नहीं किया कि अमेरिका वहां कोई बड़ा सैन्य कदम उठाने जा रहा है, कोई बहुत बड़ा कूटनीतिक समझौता करने वाला है या फिर पर्दे के पीछे कोई ऐसी बड़ी घेराबंदी की गई है जिसकी खबर अभी तक बाहर नहीं आई। उन्होंने किसी नए सैन्य ऑपरेशन की सीधे तौर पर घोषणा तो नहीं की, लेकिन यह जरूर याद दिलाया कि उनके कार्यकाल में अमेरिकी सेना पर रिकॉर्ड तोड़ निवेश किया गया है। ट्रंप ने कहा कि आज के समय में अमेरिका के पास दुनिया की सबसे आधुनिक और सबसे शक्तिशाली सैन्य ताकत मौजूद है। इस सैन्य ताकत की मजबूत नींव उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान ही रख दी थी और अब उसी ताकत का इस्तेमाल देश की सुरक्षा और उसके हितों को साधने के लिए बहुत ही प्रभावी ढंग से किया जा रहा है। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि हम ईरान में एक ऐसी बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं जिसकी मेहनत का नतीजा पूरी दुनिया जल्द अपनी आंखों से देखने वाली है। दोस्तों, जानकारों का मानना है कि ट्रंप का ये बयान एक ऐसे मोड़ पर आया जब ईरान को लेकर पहले से दुनिया भर के देशों में भारी तनाव का माहौल बना हुआ था। राजनीतिक गलियारों में इस बात की अटकलें बहुत तेज हो गई हैं कि क्या अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कोई बड़ा और गुप्त अभियान शुरू कर दिया है या फिर ये आने वाले किसी बड़े घटनाक्रम की चेतावनी है। ट्रंप के इस बहुत जल्द नतीजे सामने आने वाले बयान ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जानकारों के बीच एक नई बहस को जन्म दे दिया। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विश्लेषक इस बात पर गहराई से विचार कर रहे हैं कि क्या ये बयान किसी बड़े आर्थिक प्रतिबंध की तरफ इशारा कर रहा है या फिर अमेरिका ने पर्दे के पीछे से कोई ऐसा कूटनीतिक चक्रव्यूह रचा है जिसने ईरान पूरी तरह से घिर चुका है। दोस्तों, इसी विदेश नीति के मोर्चे पर आगे की बात करते हुए उन्होंने लैटिन अमेरिका देश वेनेजुएला का भी विशेष रूप से जिक्र किया। उन्होंने एक और बड़ा दावा करते हुए कहा कि वेनेजुएला के मामले में भी अमेरिकी नीतियों को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। उनके मुताबिक अब वहां की सरकार अमेरिका के साथ पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हो गई है और दोनों देश मिलकर लाखों बैरल तेल के उत्पादन पर काम कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव है क्योंकि वेनेजुएला लंबे समय से, आपको बताएं, अमेरिका की नीतियों का धूर विरोधी रहा है। ट्रंप ने इस बात को रेखांकित किया कि कैसे उनकी सख्त आर्थिक नीतियों और बातचीत के अनूठे तरीकों ने वेनेजुएला जैसी सरकार को भी घुटने टेकने पर और सहयोग करने पर मजबूर कर दिया। इस तरह ट्रंप ने दुनिया को यह दिखाने की कोशिश की कि चाहे बात वेनेजुएला के साथ तेल के खेल की हो या फिर ईरान जैसे कड़े प्रतिद्वंदी को झुकाने की, उनकी विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा की रणनीति हर मोर्चे पर पूरी तरह से सफल साबित हो रही है। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ विदेश नीति और सैन्य मोर्चे तक ही सीमित नहीं रही। इसके ठीक बाद ट्रंप ने जो खुलासे किए
उसने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों और अमेरिका की अपनी चुनाव व्यवस्था के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया। उन्होंने चीन के ऊपर एक बेहद सनसनीखेज और सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि चीन ने अमेरिका के लगभग 22 करोड़ मतदाताओं का बेहद संवेदनशील और गोपनीय कॉन्फिडेंशियल, जिसे हम कहते हैं, डेटा अवैध रूप से हैक करके चुरा लिया। ट्रंप ने विस्तार से बताते हुए कहा कि इस चोरी किए गए डेटा के भीतर अमेरिकी नागरिकों के नाम, उनके रहने का पता, उनके फोन नंबर और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी राजनीतिक पसंद, उनकी विचारधारा और उनके वोटिंग पैटर्न से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी शामिल थी। ट्रंप ने इसे अमेरिकी इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी साइबर सेंधमारी और देश की चुनावी सुरक्षा पर एक सीधा हमला बताया है। उन्होंने दावा किया कि चीन ने इस चुराए गए डेटा का गलत इस्तेमाल करने के लिए एक विशेष खुफिया यूनिट का गठन भी किया था, ताकि अमेरिकी चुनाव की पूरी प्रक्रिया को अपने हिसाब से प्रभावित और नियंत्रित किया जा सके। ट्रंप का ये मानना है कि ये डेटा केवल एक सूची नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा हथियार है जिसके जरिए विदेशी ताकतें अमेरिकी नागरिकों के दिमाग और उनके राजनीतिक फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही थी। इस गंभीर आरोप के तुरंत बाद दोस्तों, ट्रंप ने जो बातें कही, उनसे अमेरिकी प्रशासन के भीतर चल रही एक बहुत बड़ी अंदरूनी लड़ाई को जनता के सामने लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने अपनी ही देश की सबसे बड़ी और नामी खुफिया एजेंसियों जैसे कि FBI और CIA के कुछ बड़े और शीर्ष अधिकारियों पर सीधा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे तंत्र के भीतर सक्रिय कुछ अधिकारियों, जिन्हें अक्सर डीप स्टेट या पर्दे के पीछे की सरकार कहा जाता है, उन्होंने चीन द्वारा किए गए इस बहुत बड़े चुनावी हस्तक्षेप की खबरों और फाइलों को जानबूझकर दबाया और छिपाया। यानी ट्रंप ने दावा किया कि खुद उन्हें राष्ट्रपति के तौर पर जो रोजाना की खुफिया ब्रीफिंग दी जाती थी, उसमें से भी चीन की इन गतिविधियों से जुड़ी बेहद महत्वपूर्ण और गोपनीय रिपोर्टों को बाहर रखा जाता था, ताकि सच्चाई उन तक कभी पहुंच ही ना सके। उन्होंने कहा कि देश की जनता को सालों से लगातार ये झूठ परोसा जाता रहा है कि पिछला चुनाव अमेरिकी इतिहास का सबसे सुरक्षित और निष्पक्ष चुनाव था, जबकि असलियत इससे बिल्कुल उलट थी। दोस्तों, हकीकत ये थी कि देश के 18 राज्यों के करोड़ों मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन डेटा या तो डार्क वेब पर बेचा गया था या फिर उसे अवैध रूप से हैक करके दूसरे के हाथों में सौंप दिया गया था। अपने इस दावे को और मजबूत करने के लिए ट्रंप ने एक और चौंकाने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि उनके पास FBI के एक ऐसे अधिकारी की पक्की जानकारी है जिसने खुद को शैडो गवर्नमेंट यानी असली सरकार के समांतर चलने वाले एक गुप्त तंत्र का हिस्सा बताते हुए ये कहा कि स्वीकार किया उन्होंने कि चीन के इस चुनावी हस्तक्षेप से जुड़ी फाइलों को जनता के सामने आने से रोका गया। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के प्रशासन के समय के कुछ बेहद संवेदनशील और सरकारी दस्तावेजों का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि हाल ही में कुछ ऐसे गुप्त दस्तावेज बर्न बैग्स के अंदर बरामद हुए, जिन्हें तय सरकारी नियमों और कानूनी प्रक्रियाओं के तहत बहुत पहले ही नष्ट कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें छिपा कर रखा गया। इन दस्तावेजों में क्या था और इन्हें क्यों बचाया गया, इस पर ट्रंप ने विस्तृत जानकारी तो नहीं दी, लेकिन उन्होंने ये जरूर साफ कर दिया कि ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था। इन सभी गंभीर और चौंकाने वाले आरोपों को लगाने के बाद मिस्टर ट्रंप ने मंच से ही देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियों को कड़े निर्देश जारी किए। उन्होंने ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, न्याय विभाग, FBI और CIA को आदेश दिया कि वो तुरंत इस बात की गहराई से जांच शुरू करे कि आखिर चुनावी हस्तक्षेप से जुड़ी इन बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारियों को देश के सामने आने से क्यों रोका गया। उन्होंने बहुत ही सख्त लहजे में चेतावनी दी कि इस पूरे मामले में जो भी अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ न सिर्फ कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी, बल्कि जरूरत पड़ने पर उन पर देशद्रोह और आपराधिक मुकदमे भी चलाए जाएंगे। उन्होंने साफ कहा कि वो अमेरिकी प्रशासन के भीतर बैठे किसी भी ऐसे गद्दार को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो देश की सुरक्षा के साथ समझौता करता है। भाषण को आगे बढ़ाते हुए ट्रंप ने अमेरिकी चुनाव प्रणाली की कुछ बुनियादी और जमीनी कमियों की भी जनता के सामने उनकी पेशी की। उन्होंने कहा कि आज अमेरिका के भीतर जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें और वोटों की गिनती करने वाली प्रणालियां इस्तेमाल की जा रही हैं, वो साइबर हमलों और हैकिंग के खतरों के सामने बेहद कमजोर है।
उन्होंने अपनी बात के समर्थन में कुछ खुफिया आकलन रिपोर्टों का हवाला दिया और कहा कि सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि रूस, ईरान, उत्तर कोरिया और कई अन्य बाहरी ताकतें और असामाजिक समूह अमेरिकी चुनावी ढांचे को कभी भी अपना निशाना बनाने की पूरी क्षमता रखते हैं। अपनी इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने कैलिफोर्निया के हालिया चुनावों का एक उदाहरण दिया और उस पर तीखा तंज भी कसा। ट्रंप ने कहा कि कैलिफोर्निया में 2 जून को जो मतदान हुआ था उसकी गिनती पूरी होने के और अंतिम नतीजे आने में 10 जुलाई तक का समय लग गया। उन्होंने इसकी तुलना दुनिया के सबसे पिछड़े और तीसरी दुनिया के देशों से करते हुए कहा कि अमेरिका जैसी महाशक्ति के लिए इतनी ढीली और लाचार चुनावी प्रक्रिया बेहद शर्मनाक है और इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने सवाल उठाया कि जब तकनीकी रूप से पिछड़े देश कुछ ही घंटों में अपने नतीजे घोषित कर सकते हैं तो अमेरिका को हफ्तों का समय क्यों लग रहा है? क्या ये समय की बर्बादी है या फिर इसके पीछे नतीजों को बदलने की कोई गहरी साजिश चल रही है? ट्रंप ने जोर देकर कहा कि देश की चुनावी व्यवस्था में आम जनता का खोया हुआ भरोसा वापस लाना इस समय देश की सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, चाहे वो नागरिक रिपब्लिकन पार्टी का समर्थक हो, डेमोक्रेट हो या फिर किसी भी दल से ना जुड़ा हो। उन्होंने एक नए और कड़े कानून सेफ अमेरिका एक्ट को संसद से जल्द पास कराने की पुरजोर वकालत की। दोस्तों, इस नए कानून के तहत ट्रंप ने मांग रखी कि अमेरिका में किसी भी नागरिक को वोट डालने से पहले अपनी अमेरिकी नागरिकता का पक्का और कानूनी प्रमाण दिखाना पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। जैसे कि भारत में क्या होता है, जब हम वोट के लिए जाते हैं, वोटिंग के लिए जाते हैं वोट डालने, तो बूथ सेंटर से जो बूथ होते हैं जहाँ पे हमें अपना जो है आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिफिकेशन दिखाना पड़ता है। चाहे आप आधार कार्ड दिखा सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दिखा सकते हैं, आपको एक प्रमाण देना होता है कि आप भारतीय नागरिक हैं। वैसा ही कुछ नियम जो है वो अमेरिका के अंदर भी अब लाने पर जो है ट्रंप पुरजोर जो है प्रभाव डाल रहे हैं कि ये जो एक्ट है वो जल्दी से जल्दी पास किया जाए। अब उनका कहना था कि जब तक कोई व्यक्ति ये साबित नहीं करता कि वो वैध रूप से अमेरिका का नागरिक है तब तक उसे देश का भविष्य चुनने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने डाक के जरिए होने वाली वोटिंग, जिसे मेल इन बैलेट कहा जाता है, उस पर भी बेहद कड़े प्रतिबंध लगाने की वकालत की। ट्रंप का ये साफ मानना है कि डाक के जरिए वोटिंग की सुविधा केवल और केवल विशेष परिस्थितियों में ही दी जानी चाहिए, जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत गंभीर रूप से बीमार हो, चलने फिरने में असमर्थ हो, देश की सेना में तैनात हो या फिर चुनाव वाले दिन किसी बेहद जरूरी काम से देश से बाहर यात्रा पर। उनका तर्क था कि मेल इन बैलेट की व्यवस्था में सबसे ज्यादा धांधली और धोखाधड़ी का जो है गुंजाइश बढ़ जाता है, जिसे पूरी तरह से बंद करना बेहद जरूरी है। उन्होंने देश के आम नागरिकों से अपील की कि वो अपने अपने क्षेत्रों के सांसदों और प्रतिनिधियों पर यह दबाव बनाएं कि इस बिल को बिना किसी देरी के जल्द से जल्द एक मजबूत कानून का रूप दिया जा सके। दोस्तों, इस संबोधन के दौरान ट्रंप का गुस्सा अमेरिकी मीडिया के एक बड़े हिस्से पर जमकर फूटा। उन्होंने आरोप लगाया कि देश के कुछ बहुत बड़े और मुख्य धारा के समाचार चैनलों ने उनके इस महत्वपूर्ण संबोधन का सीधा प्रसारण करने से मना कर दिया या उसे पूरी तरह से नहीं दिखाया। ट्रंप के मुताबिक मीडिया ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो चुनाव व्यवस्था की इन बड़ी कमियों, धांधलियों और असली सच को जनता की नजरों से छिपाकर रखना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग इस पूरे भ्रष्ट तंत्र की कमियों पर पर्दा डालने और रेडिकल लेफ्ट यानी चरमपंथी वामपंथी विचारधारा के एजेंडे को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा करने में लगा हुआ। ट्रंप ने कहा कि गोदी मीडिया सच्चाई को चाहे जितना दबा ले, लेकिन सोशल मीडिया और सीधे संवाद के जरिए वो सच को हर अमेरिकी नागरिक तक पहुंचाकर ही दम लेगी। संबोधन के अंतिम हिस्से में राष्ट्रपति ट्रंप ने घरेलू मोर्चे पर अपनी सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों और सामाजिक उपलब्धियों का एक बहुत बड़ा और विस्तृत रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ ये घोषणा की कि उनकी सरकार की दूरदर्शी नीतियों की वजह से आज अमेरिका एक बार फिर से अपनी सही पटरी पर लौट आया है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया था, लेकिन उनकी टीम ने दिन रात मेहनत करके अमेरिकी उद्योग जगत में एक नई जान फूंक दी। ट्रंप ने दावा किया कि इस समय अमेरिका के भीतर रिकॉर्ड स्तर पर नया निवेश आ रहा है, जिससे उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है और देश में रोजगार के नए अवसर अब अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुके हैं।
आज हर अमेरिकी नागरिक के पास काम है और व्यापार करने का माहौल बेहद सकारात्मक बना हुआ है। उन्होंने देशवासियों को महंगाई के मोर्चे पर एक बहुत बड़ी राहत मिलने का दावा करते हुए पिछले 6 सालों के इतिहास में महंगाई के आंकड़ों में सबसे मासिक गिरावट दर्ज की, जिसका सीधा और सकारात्मक असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। दोस्तों, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जिस बजट की बात मिस्टर ट्रंप कर रहे हैं, जिन नौकरियों की बात मिस्टर ट्रंप कर रहे हैं अपने युवाओं के लिए या अपने देश की जनता के लिए, वो देखने में तो नहीं मिल रहा। जो जनता है, चाहे वो ईरान अमेरिका का युद्ध हो, चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अपनी मनमानी चलाना हो, या सारे देश को ये चाहना कि सारे देश और उनके जो हुक्मरान है वो उनके सामने झुक कर रहे हैं, इस आइडियोलॉजी को लेकर वहां की जनता, अमेरिका की जनता बहुत ज्यादा आक्रोशित है। और इन सब चीजों को एक दरकिनार करके मिस्टर ट्रंप सिर्फ और सिर्फ अपनी और अपनी सेना का राग अलाप रहे हैं। इस तरीके से अपनी जनता को एक उन्होंने परेशान कर दिया है। और अब जब चुनाव नजदीक आ गए तो मिस्टर ट्रंप इस चीज की घबराहट में है कि कहीं उनके हाथ से सत्ता न चली जाए। अब अपने टैक्स सुधारों की चर्चा करते हुए ट्रंप ने फिर बड़ी बड़ी डींगे हाँकी। उन्होंने बताया कि अपने द्वारा लाए गए बिग ब्यूटीफुल बिल की जमकर उन्होंने सराहना भी की। यहाँ उन्होंने विस्तार से बताया कि इस नए कानून के तहत देश के मेहनतकश कामगारों को मिलने वाली टिप्स की रकम, उनके ओवरटाइम की अतिरिक्त कमाई और बुजुर्गों को मिलने वाली सोशल सिक्योरिटी की आय को टैक्स के दायरे से पूरी तरह बाहर कर दिया गया है या उसमें भारी छूट दी गई। ये एक ऐसा ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं मिस्टर ट्रंप जिसने सीधे तौर पर रेस्टोरेंट कर्मचारियों, ड्राइवरों और छोटे कामगारों की आय को बढ़ाने का काम किया। इसके अलावा ये देश के भीतर कारों के उत्पादन और बिक्री को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने एक और बड़ी आर्थिक राहत की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जो भी अमेरिकी नागरिक अमेरिका के भीतर बनी हुई गाड़ी खरीदेगा, उसे लोन पर लगने वाले ब्याज में टैक्स की सीधी कटौती मिलेगी। इसका मतलब यह है कि अमेरिकी गाड़ियां खरीदना न केवल देश प्रेम का प्रतीक होगा, बल्कि आर्थिक रूप से बेहद फायदेमंद भी साबित होगा। साथ ही अमेरिकी उद्योगों और छोटे बड़े व्यापारियों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए 100% एक्सपेंसिंग जैसी बड़ी और आधुनिक वित्तीय सुविधाएं भी दी गई हैं, ताकि देश में व्यापार करना और नए उद्योग लगाना पहले से कहीं ज्यादा आसान और फायदेमंद हो सके। इस नीति से नए स्टार्टअप और फैक्ट्रियों को अपने विस्तार में बहुत मदद मिल रही है। अब आते हैं स्वास्थ्य सेवाओं। स्वास्थ्य सेवाओं और दवाओं के बाजार पर भी बात करते हुए ट्रंप ने एक बहुत बड़ा दावा पेश किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार द्वारा लागू की गई मोस्ट फेवर्ड नेशन नीति की वजह से डॉक्टरों द्वारा मरीजों को लिखी जाने वाली बेहद जरूरी और महंगी दवाओं की कीमतों में 70 से लेकर 90% तक की एक ऐतिहासिक और भारी कमी आई। उन्होंने कहा कि सालों तक दवा कंपनियों ने अमेरिकी जनता को दोनों हाथों से लूटा है, लेकिन उनकी सरकार ने इन बड़ी कंपनियों के एकाधिकार को तोड़ा है। उनके मुताबिक इस बड़े कदम से देश के लाखों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के इलाज और सेहत पर होने वाला खर्च बेहद कम हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि कैसे ये बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं एक के बाद एक, ताकि जो है सत्ता इनके पक्ष में रहे और सत्ता इनके हाथ से फिसले ना। बहुत सारी चीजें जो हैं, बहुत सारे अनाउंसमेंट यहाँ पर ये करते जा रहे हैं। स्वास्थ्य में हम ये देंगे, वो देंगे, बेरोजगारों को नौकरी देंगे। एक हर पॉलिटिकल जो कैंपेन हर पार्टी चलाती है, वही यहाँ पर ट्रंप करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही बच्चों को सुरक्षित और बेहतर भविष्य की बात करते हुए उन्होंने कहा कि ट्रंप अकाउंट्स नाम का एक बिल्कुल नई और अनोखी योजना के बारे में उन्होंने बात की। अब इस योजना में क्या है? इस योजना के तहत देश के हर अमेरिकी बच्चे के लिए एक विशेष टैक्स फ्री निवेश खाता खोलने की सुविधा की बात की गई। इस खाते में माता पिता जो भी पैसा जमा करेंगे उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और उस धन का इस्तेमाल बच्चे की उच्च शिक्षा या किसी नए व्यवसाय की शुरुआत के लिए किया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि जब अमेरिकी बच्चे बड़े तो उनके पास अपनी पढ़ाई और करियर के लिए पर्याप्त धन हो और वो पूरी तरह से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। तो दोस्तों, इससे पूरे लंबे और विस्तृत संबोधन का एक संक्षिप्त विश्लेषण किया जाए तो ये साफ हो जाता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये भाषण एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। जैसा मैंने आपको बताया, इसके जरिए उन्होंने जहां एक तरफ घरेलू मोर्चे पर अपनी आर्थिक, सामाजिक और व्यापारिक नीतियों की बड़ी बड़ी कामयाबियों को देश की जनता के सामने रखकर अपनी स्थिति को और मजबूत करने का काम किया, वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान जैसे बड़े दुश्मन को एक बेहद रहस्यमयी और गंभीर चेतावनी देकर दुनिया को अपनी सो कॉल्ड ताकत का एहसास कराया।
इसके साथ ही चीन और अपनी ही देश की खुफिया एजेंसियों के बड़े बड़े अधिकारियों पर देश की पीठ में छुरा घोंपने और चुनावी सुरक्षा में इतनी बड़ी लापरवाही बरतने के संगीन आरोप लगाकर उन्होंने देश के भीतर छिपे अपने विरोधियों को भी ये साफ संदेश दे दिया है कि वो आने वाले दिनों में किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं। ट्रंप ने ये पूरी तरह से साफ कर दिया है कि वो देश की सुरक्षा, उसकी संप्रभुता और उसके गौरव के साथ खिलवाड़ करने वाली हर ताकत को कुचलने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन कर कुछ नहीं पाते हैं। उन्होंने अमेरिकी जनता से आह्वान किया कि वो इस लड़ाई में उनका साथ दें ताकि अमेरिका को एक बार फिर से दुनिया का सबसे महान और सुरक्षित देश बनाया जा सके। अब पूरी दुनिया की नजरें आने वाले दिनों पर टिक गई कि ईरान को लेकर किया गया उनका ये दावा और चुनाव व्यवस्था को बदलने की उनकी ये जिद, उनकी ये बड़ी बड़ी डींगे आने वाले समय पर अमेरिकी और वैश्विक राजनीति को किस नए मोड़ पर लेकर खड़ी करती है। दुनिया भर के देश इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि ट्रंप के इस ऐतिहासिक संबोधन के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर क्या बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। फिलहाल के लिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में इतना है। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।